तो मूवी के स्टार्ट में हम रकून सिटी को देखते हैं जो कि पूरी तरह से नॉर्मल होता है और वहाँ के लोगों को टी वायरस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। उसके बाद हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि रकून सिटी के नीचे बने हाइव में वायरस को चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं उन्हें पता चलता है कि इन्फेक्टेड की पूरी फौज उनकी ओर बहुत ही तेजी के साथ आ रहे होते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो इन्फेक्टेड उन पर हमला कर देते हैं। और फिर हमें रकून शहर को दिखाया जाता है जहाँ पे ये वायरस पूरी तरह से फैल चुका है और लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं क्योंकि उस लैब का दरवाजा खोलने की वजह से वायरस अब पूरे शहर में फैल चुका है। उसके बाद हम एक पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ जिंदा बचे लोगों को काट रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक लेडी पुलिस ऑफिसर जिसका नाम जिल होता है वो आती है और वो सभी इन्फेक्टेड को मार देती है और अपने एक दोस्त को कहती है कि हमें इस शहर को जल्दी से छोड़ना होगा। दूसरी तरफ हम उसी कंपनी के कुछ टॉप लेवल ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि टी वायरस से जुड़े सभी साइंटिस्ट को अपने साथ ले जा रहे होते हैं और फिर वो डॉक्टर चार्ल्स के पास पहुंचते हैं और उन्हें भी साथ लेने लगते हैं। उनके साथ उनकी बेटी होती है जो कि बहुत छोटी होती है और उसका नाम एंजेला होता है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है जिससे एंजेला अपने पिता से बिछड़ जाती है। उसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो कि काफी हाई लेवल मेंबर होता है और वो अपने कंप्यूटर में एलिस प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देता है और तभी एलिस की आंख खुलती है। वो लैब से बाहर आती है और देखती है कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। वहीं पे हमें उस शहर की बाउंड्री को दिखाया जाता है जहाँ पे लोग उस जगह से निकलने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उन सभी को बताते हैं कि वो यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि वायरस इसी शहर में फैला है और इन्हीं लोगों में है। लेकिन जब वो लोग ज्यादा फोर्स करते हैं तो टॉम उन सभी पे शूट करने का आदेश देता है और गोलियों के डर से वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वो ऑफिसर्स ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वायरस यहाँ से बाहर ना फैले। उसी भीड़ में जिन और उसके साथी भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बी से भाग रही होती है। वो भागते हुए एक छत में पहुंचती है, लेकिन वहाँ भी काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और तभी आसमान में उड़ रहे उस कंपनी के कुछ ऑफिसर्स उसे देख लेते हैं और उसे बचाने के लिए नीचे आते हैं, जहाँ नीचे आते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारते हैं। लेकिन वो लड़की उन्हें बताती है कि वो इन्फेक्ट हो चुकी है, इसीलिए वो उनकी तरह नहीं बनना चाहती और फिर वो उसी बिल्डिंग से कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। उसके बाद हमें टॉम को दिखाया जाता है जो कि चार्ल्स को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन चार्ल्स उसे बताते हैं कि जब तक मेरी बेटी यहाँ पे नहीं आती है वो यहाँ से नहीं निकल सकता। इसके बाद टॉम उसे छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सर्वर को हैक कर लेता है और उस शहर के सारे सीसीटीवी में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। उसके बाद हम एलिस को देखते हैं। वो एक कपड़े के शॉप में जाती है, लेकिन तभी उसे बहुत ज्यादा विजन आती है जिसमें वो देखती है कि जब वो दोनों उस हाइप से बाहर आए थे तो उसकी बॉडी में कई सारे टी वायरस को इंजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उस वायरस का असर इसकी बॉडी पे नहीं होता है। उसके बाद हम उसी लेडी ऑफिसर जिन को देखते हैं और उसके दो साथी को देखते हैं। वो लोग इन ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक चर्च में घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पहले से ही एक आदमी होता है और वो उन सभी को गन पॉइंट करके वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे समझाते हैं कि वो सभी यहाँ पे शांति से रह सकते हैं। तभी अचानक वहाँ कुछ आवाज आने लगती है। जिन चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि कुर्सी में एक इन्फेक्टेड लेडी है। जिन उसे जैसे शूट करने वाली होती है वहाँ पे फादर आ जाता है जो कि उसी चर्च का होता है। वो उसे बताता है कि वो उसकी बहन है और वो थोड़ी सी बीमार है, लेकिन जिन उसे बताती है कि ये ज़ॉम्बी बन चुकी है और इसका मर जाना ही बेहतर होगा और फिर वो एक गन से उसे शूट करने लगती है। पर तभी चर्च का फादर उसे बचाने के चक्कर में इन्फेक्ट हो जाता है और फिर जिन उन दोनों को गोली मार देती है। लेकिन तभी उसी चर्च में एक क्रिएचर आ जाता है जो कि उसी कंपनी के द्वारा प्रोग्राम किया गया था, जहाँ पर वो आकर उसे पहले वाले आदमी को मार डालता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि इनके जैसे 3 और क्रिएचर यहाँ पे हैं और फिर ये लोग उन पे अंधाधुंध फायर करने लगते हैं, लेकिन उन क्रिएचर में गोलियों का कोई भी असर नहीं होता और इनकी गोलियां भी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे एलिस आती है और वो काफी चालाकी से सभी क्रिएचर को मार डालती है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो सभी मिलकर उस चर्च से निकल जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कब्रिस्तान मिलता है जहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करने लगते हैं। वहीं पे हम टॉम को देखते हैं। उनके ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि ये वायरस काफी तेजी के साथ पूरे शहर में फैल रहा है, इसीलिए वो एक नेमेसिस प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देता है जो कि एक मॉन्स्टर प्रोग्राम होता है और फिर वो एक बड़े हेलीकॉप्टर में कुछ बॉक्सेस को उसी जगह पे गिरा देता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर होता है। उसके बाद हम उसी कंपनी के ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि कार्लोट्स और दूसरे लोग होते हैं। वो लोग ज़ॉम्बीज़ से फाइट करते हुए भाग ही रहे होते हैं। तभी उन्हें वही हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो कि बॉक्सेस को छोड़कर जा रहा होता है। वो नीचे से चिल्लाते हैं पर वो हेलीकॉप्टर नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। और फिर हम एलिस को देखते हैं और क्योंकि चार्ल्स उन पे बहुत देर से नजर रखा हुआ था इसीलिए वो एक कॉल करता है और एलिस उससे बात करती है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि वो उन लोगों को यहाँ से सेफली निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले उनकी बेटी को ढूंढना होगा। साथ ही वो उसके स्कूल का भी एड्रेस देता है और ये बात भी बताता है कि सुबह होने से पहले ही इस पूरे एरिया में परमाणु हमला किया जाएगा जिससे वायरस यहीं पे खत्म हो जाए और बाकी दुनिया को भी ये बात ना पता चल सके कि कोई वायरस फैला भी था, जिससे सुनकर ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद हम जिल के एक फ्रेंड को देखते हैं। वो कुछ सर्वाइवर्स के पास पहुंचता है, लेकिन वो लोग उसे शूट करने वाले होते हैं पर वो बताता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा हाईटेक हथियारों से लैस होता है और वो उनकी ओर बढ़ने लगता है। तभी टॉम उस मॉन्स्टर को कमांड देता है कि बाकी लोगों को मार डाले क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसका प्रोग्राम कहाँ तक सफल हुआ है और
और वो ऐसा ही करता है, वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालता है, लेकिन वो जिल के फ्रेंड को नहीं मारता क्योंकि वो हथियारों को नीचे कर देता है। वहीं पे चार्ल्स कार्लोट्स के ग्रुप्स को भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कमांड दे देता है और कहता है कि वो उन्हें भी वहाँ से निकाल लेगा। और जब एलिस और बाकी लोग एंजेलो को ढूंढने के लिए निकलने लगते हैं तभी वहाँ पे वही मॉन्स्टर आ जाता है और वो फायरिंग करने लगता है, जिससे जिल के फ्रेंड पैटर्न की मौत हो जाती है। और एलिस उससे फाइट करने के लिए जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं पे जिल और एक और लड़की उससे अलग हो जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करके एंजेला के स्कूल की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पे नेमेसिस से बच गया वही फ्रेंड आता है, वो लोग उसे भी साथ ले लेते हैं। लेकिन जब ये लोग स्कूल में एंटर करते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है और फिर वो अलग अलग उसे ढूंढने लगते हैं। जहाँ पे एक लड़की एक छोटे बच्चे को दिखती है, वो सोचती है कि वो एंजेला है, लेकिन वो इन्फेक्टेड होती है और वो एंजेला नहीं होती है। वो छोटी बच्ची उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो लड़की मर जाती है। उसकी आवाज सुनकर जिल भी वहाँ पे आ जाती है और उसे एंजेला मिल जाती है। वो जल्दी से उसे लेकर वहाँ से निकलने लगती है, तभी वहाँ पर इन्फेक्टेड डॉग आ जाता है जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कार्लोट्स का एक साथी आ जाता है और वो उसे शूट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और डॉग आ जाता है और वो उसी को मार डालता है। ये देखकर जिल जल्दी से एंजेला को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रास्ता बंद होता है, इसीलिए वो किचन में बहुत ज्यादा गैस को ऑन कर देती है और एक लाइटर को वहाँ पे थ्रो करती है, लेकिन वो लाइटर बुझ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे एलिस आती है और एक सिगरेट जलाकर वहाँ पे फेंकती है, जिससे वो सारे इन्फेक्टेड डॉग मर जाते हैं। और अब यहाँ पे कार्लोट्स भी आ जाता है और वो सभी एक साथ मिल जाते हैं। उसके बाद चार्ल्स एक बार फिर से फोन करता है और वो एलिस को अपनी बेटी से बात करवाने के लिए कहता है। इसके साथ ही एलिस उसे पूछती है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। चार्ल्स उसे बताता है कि यहाँ से कुछ दूर एक हेलीकॉप्टर है जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर बचा हुआ है और यहाँ से निकलने वाला है, तुम लोगों को वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचना होगा। ये बात हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पे टॉम आ जाता है और वो चार्ल्स के कंप्यूटर को शूट कर देता है, जिससे उन लोगों का कनेक्शन टूट जाता है। और फिर वो सभी उसके बताए हुए लोकेशन में आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उसी हेलीकॉप्टर में काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है, इसीलिए कार्लोट्स और जिल काफी सारे गार्ड्स को मारने लगते हैं। वहीं पे एक स्नाइपर छत से उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे एलिस आ जाती है और उसे मार देती है। और फिर वो इन लोगों के साथ मिलकर बाकी बचे सभी गार्ड्स को मार देते हैं और हेलीकॉप्टर में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे टॉम भी आ जाता है और वो एलिस को उसी बड़े मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन एलिस उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है। तभी टॉम चार्ल्स को शूट कर देता है। वो कहता है कि यह डॉक्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था और जब वो इसे शूट कर सकता है तो उनके साथियों को क्यों नहीं, लेकिन अगर वो इस मॉन्स्टर से फाइट करेगी तो वो उनके साथियों को और उसे यहाँ से जिंदा ले जाएंगे, जिस पर एलिस को मजबूरन नेमेसिस से फाइट करना पड़ता है। और एक लंबी फाइट के दौरान एलिस उस मॉन्स्टर को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है, लेकिन तभी उसे विजन आता है कि ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि मैट ही है, जो कि पहले पार्ट में इन्फेक्ट हो चुका था और ये लोग उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ पे पेश किए थे। और जब एलिस को ये बात पता चलती है तो वो उसे नहीं मारती और उससे माफी मांगती है, लेकिन टॉम उसे बताता है कि जल्दी इसे मारो और यहाँ से चलो। लेकिन एलिस ऐसा नहीं करती और टॉम हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वही मॉन्स्टर पूरे अपने होशो हवास में आ चुका था और वो टॉम के गार्ड्स को मारने लगता है। लेकिन कुछ गार्ड्स उस पे फायरिंग करने लगते हैं और वो मॉन्स्टर जिसका नाम मैट होता है वो एलिस को बचाते हुए मारा जाता है। ये लोग जैसे तैसे हेलीकॉप्टर में पहुंचते हैं और टॉम को वहाँ से ज़ॉम्बियों के बीच फेंक देते हैं, जिससे टॉम के पास एक ही गोली होती है और वो उस गोली से खुद को शूट करने वाला होता है, लेकिन वो गोली नहीं चलती और वो ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ एलिस और उसके लोग हेलीकॉप्टर से आगे बढ़ रहे होते हैं और परमाणु बम गिराने से पहले वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन उसके रेडिएशन से उन लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक रिवर के पास क्रैश कर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस कंपनी के कुछ गार्ड्स जब वहाँ चेक करने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे केवल एक ही लाश है जो कि एलिस की है। वो उसे उठाकर हाई सिक्योरिटी लैब में ले आते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट उसके अंदर कुछ चेंजेस करके उसे फिर से जिंदा कर देता है। लेकिन एलिस को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे सब कुछ याद आता है और वो वहाँ फाइट करने लगती है। और उसी वक्त वहाँ पे उसके दोस्त भी आ जाते हैं, वो लोग उसे लेकर बाहर आने लगते हैं, लेकिन बाहर चेक पोस्ट पर उन्हें रोक दिया जाता है। लेकिन वही साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि वो उसे जाने दे, क्योंकि उसने एलिस के अंदर एक प्रोग्राम फिट किया होता है जिससे वो हर किसी पर नजर रख सके। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है।